याकूब, जो एक अंतरिक्ष यात्री है, पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर अपने जहाज में जागता है। उसका दिन उसके दोस्त पीटर के कॉल से शुरू होता है, जो उसे बताता है कि पृथ्वी के लोग आज उसे नायक मानते हुए संवाद करना चाहते हैं। याकूब, जो चेक स्पेस प्रोग्राम में एक प्रमुख सदस्य है, पहले से ही 189 दिनों से अकेले उड़ान भर रहा है। उसकी उड़ान का उद्देश्य एक रहस्यमय ब्रह्मांडीय घटना का अध्ययन करना है, जिसे चोपड़ा के बादल कहा गया है, जो पिछले 4 सालों से पृथ्वी से देखी जा रही है। याकूब के पास कुछ ही दिनों में बृहस्पति तक जाने का अवसर होगा, ताकि वह इस घटना के नमूने ले सके और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुझाने में मदद कर सके। लेकिन जब याकूब से पूछा जाता है कि वह अकेला महसूस करता है, तो वह जवाब देता है कि उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि वह अपनी पत्नी लिंका से लगातार संपर्क में है, जो उसे पूरी तरह से समर्थन देती है। इस बीच पृथ्वी पर लिंका उसे एक संदेश भेजती है, जिसमें वह उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे उसकी अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्लाइट क्यूरेटर उस संदेश को भेजने से रोक देता है और उसे याकूब के जहाज पर टुमा को भेजने के लिए कहता है। याकूब फिर से शौचालय की मरम्मत करने लगता है और पीटर से शिकायत करता है, जो अधिक चिंतित है कि कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे। पीटर उसे आराम करने की सलाह देता है, लेकिन याकूब का ध्यान अपनी पत्नी के संदेश पर होता है। वह लिंका से संपर्क करना चाहता है, लेकिन उसकी कॉल का जवाब नहीं आता। यह उसे और भी परेशान कर देता है और वह इसका कारण पता लगाने का वादा करता है। जब टुमा याकूब की पत्नी का संदेश देखता है, तो वह बहुत चिंतित हो जाती है और सोचती है कि याकूब को जल्द ही पृथ्वी पर लौटने की ज़रूरत हो सकती है। याकूब अंतरिक्ष में अकेले एक लंबी यात्रा पर है और उसकी दिनचर्या में अब बहुत थकावट और तनाव महसूस होने लगा है। पृथ्वी पर उसकी पत्नी लिंका का संदेश उसे परेशान कर रहा है, क्योंकि वह उसका जवाब नहीं देती। ये स्थिति उसे और भी उदास कर देती है। वह कुछ मीठा खाकर अपने दुखों को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वह सोने की कोशिश करता है, लेकिन खराब शौचालय की मरम्मत से थककर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। जब वह खुद को आईने में देखता है, तो अचानक उसकी त्वचा के नीचे अजीब सी हलचल होती है और मुंह से तंबू जैसे कुछ बाहर आते हैं। वह घबराकर जाग जाता है। इसके बाद याकूब अपने दिन की शुरुआत ट्रेडमिल पर करता है और फिर बृहस्पति से नमूने लेने के लिए अपने उपकरणों को तैयार करता है। लेकिन जहाज के कैमरे कुछ खराब हो गए हैं और वह परेशान है कि लिंका अब भी संपर्क नहीं कर रही। एक दिन याकूब को अचानक एक अज्ञात आवाज़ सुनाई देती है, जो मदद की पेशकश करती है, लेकिन पीटर उसे ये कहकर नकार देता है कि यह सब झूठ हो सकता है। बाद में याकूब को पता चलता है कि लिंका अपनी मां के पास गई है और वह उसके लौटने पर उससे संपर्क करेगी। ये जानकर याकूब थोड़ा शांत हो जाता है और फिर से अपना काम करने लगता है। लेकिन अचानक याकूब एक कंटेनर में एक विशाल बालों वाली मकड़ी देखता है। वह घबराकर दरवाजा बंद कर देता है और पीटर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरा खराब होने के कारण पीटर कुछ नहीं देख सकता। याकूब दरवाजा खोलता है, फिर वह मकड़ी से बात करने लगता है, जो कहती है कि उसका इरादा इंसानों को डराना नहीं था। इस डर और उलझन से घिरे हुए याकूब ने फैसला किया कि वह जहाज को दूषित कर देगा, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। वो एयरलॉक में जाकर पासवर्ड डालता है, जिससे कीटाणुनाशक फोम जहाज के आसपास भर जाता है। ये फोम उसे अपनी गर्मियों की सुबहों की याद दिलाता है, जब वो और लिंका खेतों में घूमते थे। सफाई के बाद वो एयरलॉक से बाहर निकलता है। मकड़ी उसे फिर से बताती है कि इंसान कभी भी खुद को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। वो मकड़ी कहती है कि यह खतरनाक नहीं है और उसे अपना अंतरिक्ष सूट हटाने की सलाह देती है। हालांकि याकूब को संदेह होता है और मकड़ी उसे बताती है कि यह उसकी जनजाति में रिवाज नहीं है और इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद मकड़ी याकूब को बताती है कि उसने गलती से पृथ्वी को खोज लिया था और उसने 3.8 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन किया, यहाँ तक कि पृथ्वी की भाषाएं भी सीख लीं। हालांकि वह कभी भी मानव आत्मा को समझ नहीं पाया और जब वह याकूब से मिला तो उसे अपना अकेलापन महसूस हुआ। जब याकूब सोने के डिब्बे में छिपकर सोने की कोशिश करता है, तो वह अचानक देखता है कि उसकी पत्नी लिंका फिर से उसके सामने आ जाती है। ये सब देखना उसे और भी उलझन में डाल देता है। वो समझता है कि मकड़ी उसकी यादों को प्रसारित कर रही है, क्योंकि उसे मानव के भावनाओं और संघर्षों में बहुत रुचि है। मकड़ी चाहती है कि याकूब अपनी भावनाओं को समझे और अपनी कठिनाइयों से बाहर निकले, क्योंकि वह जानता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ रही है। याकूब इस मदद को अस्वीकार करता है, लेकिन मकड़ी उसे नहीं समझती। इस बीच पृथ्वी पर लिंका अपनी मां के पास जाती है, क्योंकि वह गर्भवती है और अकेले रह नहीं सकती। वो एक बोर्डिंग हाउस में रहने का निर्णय लेती है, जहां गर्भवती महिलाएं एक साथ रहती हैं। उसकी मां को ये समझ में नहीं आता कि कोई अपनी शादी को ऐसे छोड़ सकता है, लेकिन लिंका को अपने पति के बारे में चिंता हो रही है। मकड़ी याकूब से उसके खाने में से कुछ देने के लिए कहती है और वह उसे अखरोट का पेस्ट देता है, जो मकड़ी को अपने घर की याद दिलाता है। मकड़ी बताती है कि उसका ग्रह एक दुश्मन द्वारा नष्ट कर दिया गया था और वह बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में भटकता रहा था। साथ ही टुमा पृथ्वी पर लिंका से मिलता है और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी को अपने पति को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वह जानता था कि याकूब एक बहुत ही अजीब व्यक्ति है, लेकिन वह अकेले रहने में सक्षम है।
हालांकि लिनका गर्भवती है और अकेलेपन से जूझ रही है। मकड़ी याकूब से कहती है कि चौपड़ा के बादल में ऐसे कण होते हैं जिनमें ज्ञान छुपा होता है और वह याकूब से इसे समझने में मदद करना चाहती है। वह अपनी पत्नी लिनका के साथ अपनी पहली डेट याद करता है जब उसने वादा किया था कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वादे क्यों किए जाते हैं जिन्हें बाद में निभाया नहीं जा सकता। वो मकड़ी से कुछ अखरोट का पेस्ट मांगता है और मकड़ी अनिच्छा से उसे वापस कर देती है। पृथ्वी पर लिनका अपनी माँ से कहती है कि उसे अकेले बच्चे को पालने का डर है, लेकिन वह तैयार है। वह अपनी बेटी को ये बताना चाहती है कि वह पहले अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वह गलत थी। वहीं याकूब अंतरिक्ष में अकेला महसूस करते हुए अपनी परेशानियों से निपटने की कोशिश कर रहा है। वो मकड़ी को हनुस नाम देने का सुझाव देता है और मकड़ी इसे स्वीकार कर लेती है। फिर याकूब ओपेरा सुनते हुए एक शांत पल में खो जाता है और अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने दिनों को याद करता है। हालांकि याकूब को बुरे सपने आते हैं और वह अपनी पत्नी से किए गए वादों को याद करता है जो कभी पूरे नहीं हो पाए। मकड़ी उसे दिलासा देती है कि उसे अतीत की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड वही है जैसा उसे होना चाहिए। फिर याकूब अपनी एक्सरसाइज करता है और हनुस उसे समझाता है कि अंतरिक्ष में व्यायाम करना जरूरी है ताकि अंग सही रहें। हनुस को ये समझ में नहीं आता कि किसी को घर ग्रह क्यों छोड़ना चाहिए, लेकिन याकूब इसे समझाता है कि यह जीवन का हिस्सा है। इसी दौरान पृथ्वी पर टूमा लिनका से मिलने जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने याकूब को छोड़ने का कोई कारण नहीं है, लेकिन लिनका अतीत में वापस नहीं जाना चाहती। एक दिन याकूब अपनी पत्नी का संदेश पाने के लिए उत्सुक रहता है और उसके साथ अपने पुराने दिनों की बातें करता है। इसी दौरान वह एक चमकते हुए कण को देखता है जिसे हनुस आखिरी शुरुआत कहता है। वह इसे जार में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कण सभी सतहों से गुजर जाता है। तभी याकूब के स्टेशन से सारे संचार कट जाते हैं और चौपड़ा के कण हर जगह फैलने लगते हैं। हनुस उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि कण मानव के लिए कोई खतरा नहीं है। फिर वह याकूब से पूछता है कि क्यों लिनका का गर्भवती होना उसे परेशान करता है, और याकूब बताता है कि उसने पहले अपना बच्चा खो दिया था और वह तब भी वहां नहीं था। मकड़ी याकूब को ये याद दिलाती है कि उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला था और विश्वास खो दिया था। याकूब अंततः पीटर से बात करता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वह जानता है कि उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को नज़रअंदाज किया। इस बातचीत के बाद हनुस उसे आराम करने का सुझाव देता है और कहता है कि उसने अपनी गलती का एहसास किया है। याकूब चाहता है कि मकड़ी उसे न छोड़े, लेकिन मकड़ी यह स्वीकार करती है कि वह भी अकेलेपन से डरती है। अचानक मकड़ी की हालत बिगड़ जाती है और याकूब को समझ में आता है कि वह अकेलेपन में बहुत समय बिता चुकी है, ये बताने के लिए कि एक बड़ी खोज उसका इंतजार कर रही है। वह उसे गले लगाता है और मकड़ी उसे जगाती है। याकूब ने बिस्तर पर जाने के बाद अपनी अंतिम तैयारियां की और चेक अंतरिक्ष प्राधिकरण से संपर्क किया। उसने उन्हें बताया कि उसका मिशन पूरी दुनिया, खासकर अपनी पत्नी लीना के लिए समर्पित है। फिर उसने अपनी गति धीमी की और विशेष उपकरणों से नमूने एकत्र करना शुरू किया। लेकिन तभी मकड़ी बहुत बीमार हो गई। याकूब ने अपना काम छोड़ दिया और अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। पृथ्वी ने नमूना संग्रह को रद्द करने का आदेश दिया, लेकिन याकूब ने कुछ भी नहीं सुना। वो खुले अंतरिक्ष में हनुस को देखता रहा। तभी जहाज की प्रणाली एक के बाद एक विफल हो गई और नियंत्रण केंद्र ने मिशन को खत्म करने और याकूब को वापस लौटने का आदेश दिया। लेकिन याकूब एक अंतरिक्ष सूट पहनता है, बम लेता है और बाहर चला जाता है। पीटर नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था और अपने दोस्त से वापस लौटने की विनती करता है। हालांकि याकूब ने विस्फोट का उपयोग किया और मकड़ी को पकड़ लिया। हनुस ने याकूब का धन्यवाद किया। आसपास का माहौल बहुत ही अजीब था और याकूब को वह दिन याद आया जब वह लगभग डूब गया था और उसके पिता ने उसे बचाया था। अब याकूब ने अपने पिता के सभी पापों को माफ कर दिया और खुद को भी माफ किया। हनुस ने उसे बादल के केंद्र में खींच लिया, जहां सब कुछ इकट्ठा हो रहा था, समय का उतार चढ़ाव, अतीत और भविष्य। याकूब ने महसूस किया कि सब कुछ अपरिवर्तनीय और अस्थायी है, लेकिन ये ब्रह्मांड जैसा था वैसा ही है जैसा उसे पहले होना चाहिए था। फिर लीना फिर से प्रकट होती है और याकूब स्वीकार करता है कि उनकी मुलाकात एक चमत्कार थी, ठीक उसी तरह जैसे उसकी मुलाकात मकड़ी से हुई थी। याकूब ने अपने दोस्त को वह अखरोट का डिब्बा दिया जो उसने उसके लिए बचाकर रखा था। मकड़ी ने उसका धन्यवाद किया और उसे द साइलेंस सुनने का आग्रह किया। इसके बाद हनुस लाखों कणों में विघटित हो गया, जिन्हें कृमि जैसे जीवों ने खा लिया, जिन्होंने उसकी जाति को नष्ट कर दिया। पृथ्वी पर लिनका को अचानक घास में एक चमकता हुआ बैंगनी कण दिखाई देता है और दिन रात में बदल जाता है। याकूब अपने स्पेस सूट में एक पारदर्शी धारा के बीच से गुजर रहा था और उसी समय एक लॉग पर लीना एक मत्स्यांगना के कपड़े में बैठी थी। याकूब का चेहरा आखिरी चीज बन गया जिसे उसने देखा और एक पल के लिए उसने लीना को देखा। तभी उसे दूर दक्षिण में एक रोशनी दिखाई दी, कोरियाई जहाज जो उसे बचाने के लिए आया था। कुछ समय बाद याकूब ने अपनी पत्नी को फोन किया, माफी मांगी और कबूल किया कि अगर उसे पहले सब कुछ पता होता तो वह कभी भी मिशन पर नहीं जाता। एक अंतरिक्ष यात्री के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि परिवार ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हम सभी यही उम्मीद कर सकते हैं कि याकूब अपने जीवन का उद्देश्य फिर से पा सकेगा।